And this task took us 6 months. ऊपर जाओ, just zoom out for a second. The names, that's their addresses. House number 0, house number 0, ILSDHFHUG. नहीं आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। राहुल ने फोड़ा एटम बम। एटम बम में कितना दम? भूकंप आएगा या बम बेदम? तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बम है। मतलब एटम बम है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। राहुल गांधी पिछले कई महीने से जिस एटम बम की बात कर रहे थे, आखिर वो फट ही गया। राहुल ने जिस अंदाज में अपना बम फोड़ा, उसे देखकर लग रहा है कि उन्हें अपने एटम बम में बहुत दम नजर आ रहा है। 6 महीने की मेहनत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिख रही थी। राहुल के हाथ में डॉक्यूमेंट्स का ढेर था। बार बार इन दस्तावेजों को लहराकर वो बता रहे थे कि सरकार ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटों की चोरी की है। राहुल और कांग्रेस का दावा है कि उन्होंने इतने डॉक्यूमेंट्स की जांच की है जिनकी हाइट ही करीब 7 फीट है। लेकिन क्या दस्तावेजों के 7 फीट ऊंचे ढेर में इतने पक्के सबूत हैं जिनसे यह साबित हो सके कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है? इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले यह जानना जरूरी है कि राहुल की इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का निचोड़ क्या है। राहुल की 1 घंटे 10 मिनट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो-लुआब यह था कि इलेक्शन प्रोसेस में गड़बड़ी 5 लोगों के कहने पर हो रही है और ये 5 लोग हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी राहुल लोकतंत्र का दुश्मन बता रहे थे। राहुल ने जो कथित एटम बम फोड़ा है उसके 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला, डुप्लीकेट वोटर। दूसरा, गलत और अवैध एड्रेस। तीसरा, एक एड्रेस पर बहुत सारे वोटर। चौथा, वोटर आई कार्ड में अवैध फोटो। और 5वां, फॉर्म 6 का दुरुपयोग। राहुल का आरोप है कि इन्हीं 5 चीजों की वजह से मोदी सरकार बार बार जीत रही है। हमें सस्पेशन था, करोड़ों लोगों को सस्पेशन था कि दाल में क्या कुछ ना कुछ काला है। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती थी। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उदाहरण, माहौल बनाया जाता था कि इस कारण जीते। लाडली बहना, पुलवामा, सिंदूर, नैरेटिव क्रिएशन। और फिर इलेक्शन कमीशन कोरियोग्राफ शेड्यूल बनाता था। जब कागज के वोट पड़ते थे, हिंदुस्तान 1 दिन में वोट करता था। बट अब इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन है, महीने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के मतलब 5 स्टेजेस हो गए। महाराष्ट्र में 3-4 लगा दो। असम का टाइमिंग चूज करो, हरियाणा का टाइम बदल दो, महाराष्ट्र का टाइम बदल दो। तो इसके कारण हमें सस्पिशन हुआ कि कुछ ना कुछ है। राहुल गांधी ने अपनी बात के समर्थन में महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के साथ साथ कर्नाटक में लोकसभा चुनाव की बात की। महाराष्ट्र पर राहुल के आरोपों का चुनाव आयोग पहले ही जवाब दे चुका है, इसलिए राहुल इस बार कर्नाटक पर ज्यादा बोले। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से डुप्लीकेट वोटर बन गए हैं। कई वोटर ऐसे हैं जिनके नाम पर कर्नाटक के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी वोटर आई कार्ड बना है। राहुल का दावा है कि डुप्लीकेट वोट बनाने के लिए गलत और अवैध एड्रेस दिए गए हैं। कई जगह तो सिंगल बेडरूम वाले घर में 40 से लेकर 80 तक वोटर हैं। राहुल ने यह भी कहा कि कुछ वोटर कार्ड्स में अवैध फोटो लगाई गई है जो पहचान में ही नहीं आती। इसके अलावा राहुल गांधी ने फॉर्म 6 के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। फॉर्म 6 चुनाव आयोग का ऐसा दस्तावेज है जिसमें अगर आप 18 साल का होने के बाद अपना नाम भरते हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है।
अपने आरोपों के समर्थन में राहुल गांधी ने कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिए। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी। ये देख लीजिए, छोटा सा 1 बेडरूम का घर है। जूम इन कीजिए। ये सब लोग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं, और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं ऐसे इन लोगों को हम नहीं जानते। जूम आउट। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। ये देखिए शकुन रानी जी हैं, इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए साइड पे इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। राहुल गांधी ने इस एटम बम को तो ये सोचकर फोड़ा कि इससे सरकार और चुनाव आयोग ध्वस्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राहुल का ये बम बैकफायर कर गया है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने उन्हें एक लेटर भेज दिया है। इस लेटर में लिखा गया है कि राहुल गांधी ने पात्र वोटरों के नाम काटे जाने और अपात्र लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने का जो आरोप लगाया है उसका सबूत दिया जाए। इतना ही नहीं, लेटर में यह भी लिखा गया है कि राहुल गांधी जो भी शपथ पत्र दें उस पर उनके साइन होने चाहिए। चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस से कहा कि कल दोपहर 1 से 3 बजे के बीच राहुल के दस्तखत वाला शपथ पत्र मिल जाना चाहिए। यह लेटर मिलते ही राहुल डिफेंसिव मोड में आ गए। वो कह रहे हैं कि मेरा वचन ही मेरी शपथ है। What I say to the people is my word. Right? I'm saying it publicly to everybody. Take it as an oath. This is their data, and we are displaying their data. This is not our data. This is Election Commission data. 6 महीने की मेहनत कर चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उसे लेकर यह लेटर तो अभी उनकी मुसीबत की शुरुआत है। वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर जोड़ने के आरोप लगाकर राहुल ने अपनी पार्टी और अपने गठबंधन के कई एजेंडों की अनजाने में हवा निकाल दी। बीजेपी कह रही है कि राहुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 बातें तो क्लियर हो गई। पहली तो ये कि ईवीएम सही है। अब तक कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल कहते थे कि बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी कर जीतती है, लेकिन राहुल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार भी ईवीएम का जिक्र नहीं किया। राहुल का पूरा फोकस फर्जी वोटरों पर था। अब बीजेपी कह रही है कि फेक वोटर्स को खत्म करने के लिए ही तो बिहार में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया गया था। तब विपक्षी पार्टियां उसका विरोध क्यों कर रही हैं? बीजेपी ने कहा कि महाराष्ट्र में वोटर बढ़े तो उससे भी कांग्रेस को दिक्कत हो रही थी। अब SIR के बाद बिहार में वोटर कम हुए हैं तो कांग्रेस को उसमें भी घोटाला दिख रहा है। कांग्रेस तय कर ले कि उसे वोटर लिस्ट के मामले में क्या स्टैंड लेना है। पहली बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन राज्यों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जिन राज्यों में उनको जीत मिली है। ये जो मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू, यह जो सिलेक्टिविटी है कि हम सिलेक्टिव आउटरीच दिखाएंगे, यह भी भारत की जनता देख रही है। आप हिमाचल में जीतते हैं तो उस समय तो नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया। उस समय तो आप नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया। उस समय आप फर्जीवाड़ा आपको नजर नहीं आता है। जब आपको 99 सीट मिलती है लोकसभा के चुनाव में तो आप पूरे देश में सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं देखो हमारी जीत हो गई। कैसे? यदि देश का लोकतंत्र हार गया, यदि देश का चुनाव आयोग ही कॉम्प्रोमाइज्ड है आपके कहने के मुताबिक,
तो आप सेलिब्रेट किस बात का कर रहे हो कि हम जीत गए हैं, हमें अधिक सीटें मिली है? तो कहीं ना कहीं एक सिलेक्टिव आउटरीच कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी में देखने को मिलता है। वोटर लिस्ट पहला मामला नहीं है जहां राहुल गांधी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। पिछले 11 साल में राहुल ये तय नहीं कर पाए हैं कि मोदी को किस मुद्दे पर घेरा जाए। राहुल कभी अडानी अंबानी की बात करते हैं, कभी राफेल पेगासस को लेकर भी हंगामा कर चुके हैं। इसके अलावा कभी वो संविधान बदलने का डर दिखाते हैं, कभी आरक्षण खत्म होने का, जातिगत जनगणना से लेकर अब वो ट्रंप के सुर में सुर मिलाते हुए डेड इकोनॉमी का राग छेड़ने लगे हैं। पहले ईवीएम का आरोप लगाते थे, अब वोटर लिस्ट को फेक बता रहे हैं। राहुल किसी एक स्टैंड पर टिक नहीं पाते, इसलिए उनका नैरेटिव हमेशा फेल हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में फर्जी वोटरों की वजह से बीजेपी को 25 सीटें ज्यादा मिली। राहुल बार बार 25 सीटों पर फोकस कर रहे थे, लेकिन वो ये हिसाब लगाना भूल गए कि अगर बीजेपी को 25 सीटें कम भी मिलती तो सरकार बनाने के सबसे करीब वही होती। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 293 सीटें मिली थी। अगर इसमें से 25 सीट घटा भी दी जाएं तो भी यह आंकड़ा 293 माइनस 25 यानी 268 होता। ये बहुमत के लिए जरूरी 272 से 4 कम है और मोदी के लिए 4 सीटों का इंतजाम करना खास मुश्किल नहीं होता। वहीं अगर ये 25 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती तो उसके पास 259 सीटें होती, जो बहुमत के आंकड़े से फिर भी 13 सीट दूर होता। लेकिन इन 25 सीटों को लेकर राहुल इतने खफा थे कि उन्होंने जिला चुनाव अधिकारियों तक को धमकी दे डाली। अब तक राहुल चुनाव आयोग के अफसरों यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को ही धमकाते थे, लेकिन अब राहुल ने कहा कि अगर भविष्य में इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो चुनाव अधिकारियों पर भी एक्शन होगा। बीजेपी ने इस धमकी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि राहुल गांधी अब बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। Now the election commission has to give us that information. Give the people of India that information. Because if they don't, there are going to be consequences. There are going to be consequences for every single polling officer who's doing this. Doesn't matter how senior you are, how junior you are. One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. आज के शब्द क्या थे राहुल गांधी जी के? राहुल गांधी जी के शब्द थे, यदि मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जवाब नहीं आया तो देयर विल बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत घातक परिणाम होंगे। ये वो आज भी कह रहे हैं कि ऐसा समय आ सकता है कि भविष्य में ऑपोजिशन कभी सरकार बना सकती है, तब चुन चुन कर एक एक अधिकारी को, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये किसकी भाषा है? ये एलओपी की भाषा है या एक, मैं तो खराब शब्दों का प्रयोग, अमर्यादित शब्द का प्रयोग करना कदाचित नहीं चाहूंगा, या सड़क चलते किसी ऐसे व्यक्ति की जो रोड रेज में बोलता है। दिस लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ इलेक्शन रेज। राहुल ने अपना कथित एटम बम फोड़ने के लिए टाइमिंग बड़ी सोच समझकर चुनी थी। राहुल ने दिन में बम फोड़ा और रात को इंडिया अलायंस के अपने पार्टनर्स को डिनर पर बुलाया। राहुल को उम्मीद थी कि उनके एटम बम से दिल्ली के सियासी गलियारों में हड़कंप मच जाएगा, चुनाव आयोग घबरा जाएगा, इंडिया अलायंस के सहयोगियों का मनोबल आसमान पर पहुंच जाएगा। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि राहुल का ये कंफ्यूज बम डिफ्यूज हो गया है। सहयोगी दलों के नेता भी राहुल के खुलासे को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं दिख रहे। राहुल गांधी ने 6 महीने की मेहनत से जो एटम बम बनाया था, उसका चुनाव अधिकारियों ने कुछ ही घंटों में फैक्ट चेक कर दिया। यूपी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक लेटर जारी करके बताया कि राहुल गांधी ने जिस आदित्य श्रीवास्तव के 4 जगह वोटर होने का दावा किया है, उसका नाम लखनऊ सीट की वोटर लिस्ट पर नहीं है। वो बेंगलुरु अर्बन विधानसभा सीट की महादेवपुरा बूथ का ही वोटर है। इसी तरह विशाल सिंह का नाम भी इस वक्त वाराणसी कैंट की सीट में नहीं है। राहुल यहां पर इस बात को भूल गए कि एक वोटर का नाम 2 जगह हो सकता है, लेकिन अगर वो परमानेंटली कहीं शिफ्ट हो जाए तो पुरानी जगह की वोटर लिस्ट से उसका नाम कट जाता है। बिहार में हुए एसआईआर के बाद 36 लाख से ज्यादा ऐसे वोटरों का नाम काटा गया है जो बिहार से स्थायी तौर पर दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं।
कर्नाटक और यूपी के चुनाव अधिकारी के अलावा महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल अफसर ने भी राहुल गांधी से उनके द्वारा लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा है। राहुल गांधी से खुद साइन किया हुआ शपथ पत्र देने को भी कहा गया है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि वोटों की नहीं बल्कि राहुल के दिमाग की चिप चोरी हो गई है। न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है। इसलिए लगातार वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं।